हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर की थ्योरी को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो नीट 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करता है। देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है ऑप्शन ए बी सी डी को पढ़कर कि कौन सा मतलब अपना आंसर करेक्ट होगा इसमें। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। यहाँ पे बात हो रही है साइनोबैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया में एक सेल पाई जाती है जिसे बोला जाता है हिटेरोसिस्ट। एनसीईआरटी में हमको बता रखा है नोस्टॉक का डायग्राम देखे और यहाँ पे लिखा हुआ है शीथ सेल, तो ये हो जाएगा गलत। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया जैसे एग्जांपल बता रखा है एनसीईआरटी में नोस्टॉक का, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हेटेरोसिस्ट सेल द्वारा और यहाँ पे दे रखा है शीथ सेल, तो ऑप्शन ए तो हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल नहीं आएगा, यहाँ आएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोला जाता है कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ये भी हो जाएगा गलत। हमें बताना है करेक्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। जब हम लोग फंजाई को पढ़ते हैं फाइकोमासिटीज क्लास दे रखे हैं उसके जस्ट ऊपर एनसीईआरटी में हमें 2-3 पॉइंट बता रखे हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये दोनों लाइन वहाँ पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, यहाँ पर आएगा पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं उन्हें बोला जाता है पैरासाइट, ना कि सेप्रोफाइट, तो ये भी हो जाएगा गलत। हमसे पूछा था करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन ए में हमको दे रखा था शीथ सेल। साइनोबैक्टीरिया में हिटेरोसिस्ट सेल पाई जाती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करती है और यहाँ पे लिख के दे रखा है शीथ सेल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। बी फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल की जगह आएगा न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी, बी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। और डी में दे रखा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट नहीं, यहाँ आएगा पैरासाइट, तो डी भी है गलत। हमसे पूछा है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर काइटिन की। फंगस की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की और प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज की। यहाँ पर हमसे पूछा है कि फंगस की सेल वॉल बनी होती है तो काइटिन अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। ऑप्शन में दे रखा है फाइकोमाइसिटीज, गलत हो जाएगा। एस्कोमाइसिटीज भी गलत हो जाएगा, बेसिडोमाइसिटीज भी। आंसर है इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज। एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग एनसीईआरटी खोल के देखना, ड्यूट्रोमाइसिटीज में लिखा हुआ है ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें ऑप्शन ए बी सी डी में से। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एडिबल मशरूम। रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग यही है। बी सी डी को भी देखता है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और इसका यूज होता है फर्मेंटेशन में, बी बिल्कुल दे रखा है सही। ऑप्शन ए गलत है। पेनिसिलियम एक मल्टीसेलुलर फंगस है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में होता है, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, ये भी सही दे रखा है। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और यीस्ट, तो ये बी और सी डी तीनों सही दे रखी है स्टेटमेंट। ऑप्शन में हमको दे रखा है मोरल एंड ट्रफल आर पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस नहीं, यहाँ पर आएगा एडिबल मशरूम। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें। ऑप्शन में हमको दे रखा है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। प्लांट की सेल वॉल बनी, प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की और फंजाई की बनी होती है काइटिन की। अभी अभी हमने क्वेश्चन भी करा है। ऑप्शन ए दे रखा है बिल्कुल सही, हमें बताना है रॉन्ग। बी में दे रखा है मशरूम बिलोंग टू बेसिडोमाइसिटीज, बी भी सही दे रखा है। मशरूम बिलोंग करता है क्लास बेसिडोमाइसिटीज को। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन एक प्रकार के प्रोटोजोआ है और स्पोरोजोवन में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, सी गलत दे रखा है। ऑप्शन डी में हमको दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, तो ये भी सही दे रखा है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। रॉन्ग पूछा, रॉन्ग है सी। यहाँ पाएगा स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन अमीबोइड प्रोटोजोआ, यहाँ पाएगा अमीबोइड प्रोटोजोआ ना कि स्पोरोजोवन। अमीबोइड प्रोटोजोआ यहाँ दे रखा है स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग सी है। आंसर अपना हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में पाई जाती है? फंजाई में, मोनेरा में, एनिमेलिया में या प्लांटी में? कौन से किंगडम में
मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, आंसर हो जाएगा इसमें मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट इन कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करके ABCD में से आंसर बताना क्या होगा। ऑप्शन में हमको दे रखा है हेलोफी। हेलोफी एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है जो साल्ट एरियाज में पाया जाता है। ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ देखो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन में दे रखा है ए का फोर्थ, बाकी किसी में दे नहीं रखा। बी में दे रखा है ए का फर्स्ट, सी में दे रखा है ए का थर्ड, डी में दे रखा है ए का सेकंड। BCD हो जाएंगे गलत, आंसर हो जाएगा पहला थर्मास्यूडोफिल्स, ये होगा बी का पहला। हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है ये आर्की बैक्टीरिया। और जो मिथेनोजेंस है ये पाया जाता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले एनिमल की गट में पाया जाता है मिथेनोजेंस, और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है इन एनिमल के डंग से। और साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। आंसर वैसे एक से आ रहा है, आंसर हो जाएगा इसमें पहला हेलोफी, साल्ट एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। और थर्मास्यूडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले, मिथेनोजेंस पाया जाता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन पाया जाता है, यू बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में देखने को मिलता है आर्की बैक्टीरिया। इनकी सेल वॉल अन्य बैक्टीरिया डिफरेंट होती है जो इन्हें एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में भी रहने के लिए मतलब इनकी मदद करती है, सेल वॉल जो होती है इनकी। आंसर हो जाएगा इसमें आर्की बैक्टीरिया। ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में, हेलोफी एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में भी रह सकते हैं, जैसे साल्ट पैन, साल्ट बेड्स एंड सॉल्ट मार्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे छोटी जीवित कोशिका विदाउट ए डिफाइनेड सेल वॉल, पैथोजेनिक होती है प्लांट में एज वेल एज एनिमल में, और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। ऑप्शन में दे रखा है स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक या फिर बेसिलस। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ बात हो रही है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है और पैथोजेनिक होती है एनिमल में एज वेल एज प्लांट्स में। प्लांट्स में भी रोग पैदा करती है और एनिमल में भी सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन, और सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। सेल वॉल होती है एब्सेंट, पैथोजेनिक होती है बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल में। आंसर हो जाएगा इसमें माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीट 2017 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी करेक्टर कौन प्रोवाइड कराता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या ग्लाइकोकेलिक्स। आंसर हो जाएगा इसमें ग्लाइकोकेलिक्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ग्लाइकोकेलिक्स गिव स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड ग्लाइकोकेलिक्स कराता है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन में दे रखा है प्रोटिस्टा, गोल्डन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी या फिर सिलाई मोल्ड। आंसर हो जाएगा इसमें ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज BGA, ब्लू ग्रीन एलगी। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वन ऑफ द कैटेगरीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वे कौन से प्रोकैरियोट्स हैं जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो मिल्क से दही बना देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूजफुल है। ऑप्शन में दे रखा है साइनोबैक्टीरिया, बी में दे रखा है आर्की बैक्टीरिया, सी में दे रखा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स या फिर हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। आंसर हो जाएगा इसमें हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूड इन द किंगडम। क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट और स्लाइम मोल्ड कौन से किंगडम में आता है, फंजाई में, एनिमेलिया में, मोनेरा में या फिर प्रोटिस्टा में। तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटिस्टा। ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ओशन में चीफ प्रोड्यूसर है डायनोफ्लैजिलेट, साइनोबैक्टीरिया, यूग्लिनोइड या डाइटम। आंसर हो जाएगा इसमें डाइटम। NCERT की लाइन है, क्वेश्चन है नीट 2018 का। डाइटम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, जो आपस में फिट हो जाती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में फिट हो जाती है सोप बॉक्स की तरह। तो यहाँ पे बात हो रही है क्राइसोफाइट्स की। आंसर हो जाएगा इसमें सी। डाइटम में सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में सोप बॉक्स की तरह फिट हो जाती है, और डाइटम बिलोंग करते हैं क्राइसोफाइट्स को। आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट। कौन सा यूकैरियोट नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है हमको पैरामीशियम, सी में दे रखा है यूग्लिना और डी में दे रखा है अमीबा।
अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा को। और प्रोटिस्टा किंगडम जो है ये एक यूकेरियोट का किंगडम है। हमसे पूछा है कि कौन सा यूकेरियोट नहीं है, तो ए यूकेरियोट है, सी बी यूकेरियोट है, डी बी। ईस्टीरियोकोलाई एक प्रोकैरियोटिक सेल से, आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये यूकेरियोट नहीं है, प्रोकैरियोट है, तो आंसर इसमें बी हो जाएगा। बाकी तीनों की तीनों यूकेरियोट्स हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला। मैच करके बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा। माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और रूट और हायर प्लांट। फंजाई हायर प्लांट के रूट के साथ मिलकर बनाती है माइकोराइजा, डी का हो जाएगा पहला। लाइकेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकेन, सी का हो जाएगा फोर्थ। पैरासाइट, ये डिपेंड होता है लिविंग प्लांट पे और एनिमल्स पे, तो पैरासाइट बी का हो जाएगा तीसरा। सेप्रोफाइट, ये अपना भोजन ग्रहण करता है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, ए का हो जाएगा दूसरा। सबसे पहले है देखो डी का पहला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, तो डी का दूसरा। डी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है पहले में, तो आंसर हो जाएगा इसमें अपना पहला। डी का पहला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पे दे रखा है फोर्थ। तीनों ऑप्शन बी सी डी हो जाएंगे गलत, आंसर हो जाएगा पहला। फंजाई हायर प्लांट के रूट के साथ मिलकर एसोसिएट करके बनाती है माइकोराइजा, डी का पहला किसी और ऑप्शन में है नहीं, आंसर एक से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस, वायरोइड, प्रियोन एंड लाइकेंस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कुछ नीचे जो दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है नीट 2020 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड। वायरोइड के बारे में करेक्ट बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। वायरोइड फ्री आरएनए पार्टिकल से, ऑप्शन सी डी में दे रखा है डीएनए वाले ऑप्शन हो जाएंगे गलत। फ्री आरएनए और वायरोइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे दे रखा है विद प्रोटीन कोड, विदाउट प्रोटीन कोड है, आंसर हो जाएगा बी। वायरोइड्स फ्री आरएनए पार्टिकल से विदाउट प्रोटीन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेड काउ डिजीज इन कैटल कोज बाई ऑर्गेनिज्म विच हैज। मेड काउ डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSc, ये कोज करते हैं प्रियोन और ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रियोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ऑप्शन ए दे रखा है बिल्कुल सही, हमें बताना है इनकरेक्ट। वायरोइड लेक प्रोटीन कोड, अभी हमने क्वेश्चन करा है फ्री आरएनए पार्टिकल से वायरोइड और प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होता है, तो ये भी सही दे रखा है। वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये भी सही दे रखा है। ऑप्शन डी में दे रखा है हमको इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज प्रोटीन, प्रोटीन नहीं यहाँ पाएगा जेनेटिक मटेरियल, इन्फेक्शन कोज करता है वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे दे रखा है प्रोटीन कोड, तो ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा डी। वैसे भी हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, बचा क्या डी, तो डी अपना आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ PYQs प्रैक्टिस करे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। नोट्स वगैरह सभी चैप्टर के टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं सभी के नोट्स में टेलीग्राम पर अपलोड करता जा रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये जो MCQs हमने प्रैक्टिस करे हैं और लिविंग वर्ड के MCQ सभी PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।